हेलो प्यारे बच्चों, 9th क्लास के तुम लोग को थोड़ा टफ लगता होगा क्योंकि पहली पहली बार फिजिक्स मिलती है, केमिस्ट्री, बायो उसी में थोड़ा टफ लगता होगा। सोचते होगे कैसे पढ़ें, इतना टफ है। परेशान ना होइए, बाकी तो बच्चे बड़े हैं, 10th के 11th के, वो झेल चुके हैं। आपको थोड़ा टफ लगता होगा, लेकिन अपने आप को इतना कमजोर मत समझिए, सब समझ लेंगे, ये सब समझ में आएगा। ताकत समझो अपने अंदर की। कोई ऐसे हल्के फुल्के हवा थोड़ी ना हो, तुम सब समझ जाओगे। हवाओं को रोक लेगा कोई, आंधियों को रोक पाना नहीं मुमकिन है। और आप में आंधी जितनी ताकत है, उड़ा सकते हो बड़ी बड़ी तुम लोग मंजिलों को, और कोई नहीं रोक पाएगा। हवाओं को रोक लेगा कोई, आंधियों को रोक लेना मुमकिन नहीं है। लेकिन मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो सारे टॉपिक समझ में आएंगे। अभी थोड़ा आपको टफ लगता होगा क्योंकि पहली पहली बार ये सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो जो कमजोर होगा वो भी तेज हो जाएगा, सब कुछ समझ में आने लगेगा। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, तो बस मेहनत मुकम्मल कर। मैंने मेहनत से बदलते मुकद्दर देखा है, तो बस मेहनत मुकम्मल कर। मैंने मेहनत से बदलते मुकद्दर देखा है। अब सोचते होगे सर कितनी मेहनत कर दें, छोटे से हैं हम सब। तो 9th क्लास के बच्चे बड़े नहीं होते, हम सब भी 9th क्लास में थे तो छोटे ही थे, लेकिन इतने भी छोटे आप नहीं हैं। छोटा सा बीज होता है, छोटा सा, इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। माहौल को, हवाओं को, परिवेश को देखते देखते। तो आप भी छोटे नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, बहुत मेहनत कर सकते हैं। लेकिन करिए मेहनत, तो बस मेहनत मुकम्मल कर। मैंने मेहनत से बदलते मुकद्दर देखा है। तो खुद को बच्चा ना समझ, तो खुद को बच्चा ना समझ। मैंने दरिया के आगे बेबस समंदर देखा है। छोटी छोटी चीजों के आगे बड़े बड़े लोग बेबस हो जाते हैं। तो तुम लोग छोटे ना समझो, बड़ी बड़ी दीवारों को गिरा सकते हो। लेकिन बस वही, तो बस मेहनत मुकम्मल कर। मैंने मेहनत से बदलते मुकद्दर देखा है, तो खुद को बच्चा ना समझ। मैंने दरिया के आगे बेबस समंदर देखा है। इसको याद रखिए और पढ़िए। आइए आगे पढ़ते हैं बेटा। क्या पढ़ते हैं हम लोग? कल हम लोग पढ़कर आए थे, जो भी मुझे याद नहीं है। आगे की टॉपिक में क्या पढ़ते हैं? आगे की टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं गति के प्रकार। गति के प्रकार, एक्चुअली टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। तो इसमें सबसे पहले ऋजुरेखीय गति। क्या है ऋजुरेखीय गति? इंग्लिश में इसको बेटा बोलते हैं रेस्टिलीनियर मोशन। व्हाट इज रेस्टिलीनियर मोशन? बिल्कुल सिंपल है। रेस्टिलीनियर मोशन क्या चीज है? रेस्टिलीनियर मोशन बेटा
जब कोई वस्तु सरल रेखा में, सीधी रेखा में एक ही दिशा में गति करती है, ऐसे इसी पे चलते चला जाए, जब कोई वस्तु सरल रेखा में एक ही दिशा में गति करती है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में एक ही दिशा में गति करती है, एक रेखा में, तो इसे सरल रेखीय गति कहते हैं, ऋजु रेखीय गति कहते हैं, रेस्टिलीनियर मोशन कहते हैं। तो ऐसे कोई वस्तु ऊपर से कहां गिरे, नीचे गिरे, रेल की पटरी पे ट्रेन चलती है, ये सब सरल रेखीय गति है। ठीक है, देखिए अगली गति देखते हैं। अब देखिए वृत्तीय गति, वृत्तीय गति इंग्लिश में इसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। वेरी सिंपल, जब कोई चीज, कोई कण वृत्त पर गति करे, ऐसे वृत्त पर गति करे, अभी बस वही पोएम वाली ध्यान है, तुम लोग के लिए मैंने आज लिख दिया था कि लाओ लिख दो 2 लाइन। तुम लोग प्रेशर में होगे, समझ में कम आ रहा है। एक्चुअली 9th है भाई, स्टार्टिंग है, फर्स्ट चैप्टर है, लॉकडाउन है, आप कुछ पढ़ भी नहीं रहे, हम कह लाओ 4 लाइन तुम लोग के लिए लिखते। सर्कुलर मोशन, कोई वृत्त पर गति करे, ऐसे वृत्ताकार मार्ग पर, वृत्तीय गति है ये। ऐसे और है दोलनी गति, दोलनी गति, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, पता नहीं ऑसिलेटरी की स्पेलिंग सही है कि नहीं। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन, पेंडुलम देखा कभी? पेंडुलम, सरल लोलक, ये एक धागा ले लो, इस पे ऐसे बांध दो, ऐसे ऐसे झूला, ये सरल लोलक की गति है, यही है दोलनी गति। जब कोई वस्तु किसी बिंदु के बाएं दाएं, बाएं दाएं, ऐसे कोई वस्तु किसी बिंदु के इधर 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 ऐसे गति करते रहे, ये दोलनी गति है। वाइब्रेशन कांपनिक गति है, ये वाइब्रेशनल मोशन, ठीक। ये घूर्णन गति है, अपनी ही अक्ष के परितः चारों ओर क्या करना, घूमना, ये घूर्णन है। कौन सी गति है? घूर्णन, घूर्णन, ऐसे, ये घूर्णन गति है, ऐसे, ठीक है। और भी गतियां, सर्पी, सांप को कभी देखा सड़क पर चलते चलते, सर्पी गति, ये सारी गतियों के प्रकार हैं, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके, गुड बाय।